हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के निजामाबाद और महाराष्ट्र के हिंगोली में जलजले के झटके। तेलंगाना के जिले निजामाबाद और महाराष्ट्र के हिंगोली में जलजले के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतवार को निजामाबाद के शुमाल मगरबी हिस्से और हिंगोली में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी यानी NCS के मरकज के मुताबिक इसका मरकज जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। ये झटके सुबह 8:12 पर महसूस किए गए। NCS ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए इत्तला दी। इन झटकों के सबब किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। बताया जाता है कि ये झटके कुछ सेकंड्स के लिए महसूस किए गए। कई अफराद इन झटकों के सबब परेशान नजर आए। कई अफराद इमारतों के बाहर निकल पड़े और अपने रिश्तेदारों की फोन पर खैरियत मालूम करते हुए नजर आए। हैदराबाद में धमाकों की साजिश का केस, तहकीकात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हैदराबाद धमाकों की साजिश के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस केस की तहकीकात NIA के हवाले कर दी है। इल्जाम है कि नौजवानों ने गुज़िश्ता साल दशहरे के मौके पर शहर के मसरूफ इलाकों में धमाके करने की साजिश रची थी, जिसे सिटी पुलिस ने नाकाम बना दिया। जाहिद माज, हसन फारूक और मोहम्मद समीउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके पास से 4 दस्ती बम, 5.5 लाख रुपए नकद रकम और 5 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। पुलिस ने इंकशाफ किया था कि दस्ती बम पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते मनोहराबाद लाए गए थे। मुलजिमीन फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में रिमांड पर हैं। मुसलमान बेयारो मददगार, हुकूमत के पास वक्त नहीं, असेंबली में अकबर अवैसी की शानदार तकरीर। हुकूमत तेलंगाना की बेइतनाई और अक़लियतों और मुसलमानों के मसाइल हल न करने की कई शिकायत हैं। चीफ मिनिस्टर रियासती वज़रा के पास अगर मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए वक्त नहीं है तो वो किसी शख्स को बताएं जिन्हें हम अपने मसाइल से वाकिफ करवा कर हल करवा सकते हैं। अगर हुकूमत चपरासी की भी निशानदही कर दे कि ये मुसलमानों के मसाइल हल करेगा तो हम चपरासी के पास शिकायत लेकर जाएंगे और उन्हें हल करवाएंगे। हम पुराने शहर के मसाइल, हमारे मसाइल और कौम के मसाइल चपरासी के आगे पेश करने तैयार हैं। कायद मुक़न्नना मजलिस अकबर अवैसी ने कल गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर को नजरअंदाज करने और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के वादों को फरामोश किए जाने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर और वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क काफ़ी मसरूफ़ हैं, दिगर वज़रा भी मसरूफ़ हैं, लेकिन हमारे मसाइल पर बात करें तो किससे करें। अकबर अवैसी ने इस्तिफ़सार किया कि पुराने शहर में KG ता PG कैंपस का वादा क्या हुआ, पुराने शहर में मेट्रो रेल कब चलाई जाएगी भी या नहीं, रेस कोर्स की जगह IT के मरकज़ का क्या हुआ, मक्का मस्जिद के तज़य्युन नौ और मरम्मत के काम कब तक खत्म होंगे, शाही मस्जिद और मक्का मस्जिद के मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के वायदे का क्या हुआ। हुकूमत ने इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए 10 एकड़ अराजी हवाले की, इसकी तामीर कब शुरू होगी, अनिसुल ग़ुरबा की तामीर कब मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के बाद तलबा बैरूनी मुल्क तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्कॉलरशिप्स की इजराई नहीं हुई। वो बारहा कह रहे हैं कि 150 करोड़ की इजराई पर यह मसला हल हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करने वज़ीर तारक रामाराव ने दिया तयक़ुन। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का तहफ़्फ़ुज़ करने का तयक़ुन दिया। कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबर अवैसी के मुतालबे पर वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि अदालत में ज़ेरे दौरान 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की लड़ाई हुकूमत जारी रखेगी और रिजर्वेशन पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो रियासत के मुस्लिम भाइयों और बहनों से वादा करते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में भी हुकूमत पाबंद अहद है। इस सिलसिले में असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुस्लिम लड़कियों को तालीम से आरास्ता करने के मामले में मुल्क भर में नंबर 1 मुकाम पर है। बीजेपी और BRS एक हैं, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MP मिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और BRS एक हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से असेंबली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ करने पर तनकीद की। उन्होंने गवर्नर के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर सवाल उठाया क्योंकि वो पहले KCR की कारकर्दगी पर तनकीद कर चुकी हैं। TPCC सदर ने कहा कि वज़ीर के तारक रामाराव राहुल गांधी के बारे में बात करने के अहल नहीं थे और कांग्रेस के लिए मुल्क के मफादात अहम हैं। उन्होंने कहा कि ये KCR का आखिरी इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि KCR ने अवाम और जमहूरियत पर एतमाद खो दिया है। सेक्रेटेरिएट मुआयने की कोशिश पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन हुए गिरफ्तार। कांग्रेस कायदीन को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो नए सेक्रेटेरिएट में आतिशदगी वाक़े का जायजा लेने के लिए गांधी भवन से रवाना हो रहे थे। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर मल्लू रवि, वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, खैरताबाद जिले कांग्रेस के सदर डॉक्टर रोहिन रेड्डी, अनिल कुमार यादव और दीगर कायदीन सेक्रेटेरिएट के लिए रवाना हो रहे थे कि पुलिस ने गांधी भवन के बाबू दाखिले पर रोक लिया। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बहस और तकरार हो गई। उनका कहना था कि हुकूमत को अपोजिशन कायदीन को सेक्रेटेरिएट के मुआयने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ेर तामीर इमारत में आतिशदगी का यह बड़ा वाक़या पेश आया है, इस बारे में हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए।
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को खोल दिया जाए, असद अवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत ताजमहल से ऊंची बनाई गई है, इसका इफ्तिताह होने वाला है। सदर मजलिस ने कहा कि हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि सेक्रेटेरिएट की तामीर के दौरान जिन 2 मसाजिद को मुनहदम कर दिया गया था उन्हें दोबारा खोल दिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत से उम्मीद है कि वो मसाजिद का इफ्तिताह करेंगे क्योंकि अदालत में इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल किया गया है। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि इन मसाजिद में दोबारा नमाज होगी। मजलिस 50 पर मुकाबला करेगी और 15 अरकान असम्बली के साथ ऐवान में रहेगी, अकबर अवैसी ने कहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के आइंदा इलेक्शन में 50 सीटों पर मुकाबला करेगी और 15 अरकान असम्बली को मुंतखब करवाएगी। कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस के दौरान ये बात कही। उन्होंने तहरीक तशक्कुर मुबाहिस के दौरान रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से मजलिस के 7 अरकान असम्बली पर किए गए रिमार्क का हवाला देते हुए कहा कि वो रियासती वजीर को इस बात का तयक़्क़ुन देते हैं कि आइंदा असम्बली इलेक्शन में मजलिस के 7 अरकान असम्बली नहीं होंगे, बल्कि मजलिस रियासती असम्बली के इंतखाबात में 50 सीटों पर मुकाबला करेगी और इस सिलसिले में वो अपनी जमात के सदर से बात करेंगे। BRS को वोट दिया गया तो तेलंगाना तबाह और बर्बाद हो जाएगा, शर्मिला ने कहा। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला ने कहा कि अगर KCR पर भरोसा करते हुए दोबारा BRS को वोट दिया गया तो तेलंगाना तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वरंगल में पदयात्रा के दौरान खिताब करते हुए YS शर्मिला ने कहा कि झूठे वादों से इख्तिदार हासिल करते हुए KCR ने 9 साल तक अवाम को धोखा दिया है। अब तक जो भी वायदे किए गए हैं इनमें एक वायदे को भी पूरा नहीं किया गया। इंतखाबात से ऐन पहले KCR आसमान से चांद को तोड़कर जमीन पर लाने के वायदे करते हुए अवाम को हथेली में जन्नत दिखाते हैं। इख्तिदार हासिल करने के बाद समाज के तमाम तबकात को नजरअंदाज कर देते हैं। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वायदा किया गया, जिस पर आज तक अमल आवरी ना करते हुए मुसलमानों को धोखा दिया गया। गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात के नाम पर, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, दलितों को 3 एकड़ अराजी के नाम पर, मुलाजिमतों के नाम पर, नौजवानों को KG तक PG मुफ्त तालीम के नाम पर, किसानों को कर्ज मुआफ करने के नाम पर धोखा दिया गया, जिस पर कोई अमल आवरी नहीं की गई। 8000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। तत्काल स्कीम के तहत SSC फीस दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ने मुतल्ला किया है कि तत्काल स्कीम के तहत SSC, OSSC वोकेशनल इम्तहानात के लिए फीस के अदखाल की तारीख में तोसी कर दी गई है। अप्रैल 2023 में मुनक्किद शुदनी इन इम्तहानात में रेगुलर, खानगी और एक मरतबा नाकाम उम्मीदवार शिरकत करेंगे। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि 1000 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 फरवरी 2023 तक तोसी कर दी गई है। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ने वजाहत की है कि SSC इम्तहानात की फीस दाखिल करने का यह आखिरी मौका है और इस तारीख में किसी भी सूरत में मज़ीद कोई तोसी नहीं की जाएगी। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी लीडर ने वो नहीं किया जो KCR ने किया, KTR ने कहा। बीजेपी की तकसीम की सियासत और सरमायादारी की पॉलिसियों के खिलाफ तनखीद करते हुए वजीर IT मिस्टर KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना अपनी जामे, मरबूत और जामे तरक्की के लिए कौम के लिए एक रोल मॉडल है। हफ्ते को कानून साज असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर तकरीबन 2 घंटे तक बहस के दौरान रियासती वजीर ने कहा कि पूरी कौम तेलंगाना की तरफ देख रही है और लोग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ, उनकी क़यादत की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालों में किसी दूसरे रहनुमा ने ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए इतनी कोशिशें नहीं की जितनी चीफ मिनिस्टर ने की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रईतु बंधु, रईतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी और किसान बरादरी के लिए वाफिर पानी की फराहमी को नाफिज कर रही है। सिर्फ गैर मामूली विजन के हामिल गैर मामूली रहनुमा ही ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। कोई वज़ीर आज़म या कोई कौमी रहनुमा किसान बरादरी के लिए इस तरह के इख्तराई और फलाही प्रोग्राम नहीं लेकर आया। उन्होंने कहा कि रईतु बंधु प्रोग्राम के तहत 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी गई। हैदराबाद में शराब खरीदने के दौरान एक शख्स की मौत। शहर के इलाके रामनगर चौराहे के करीब शराब की दुकान पर शराब खरीदते हुए एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के रोज रामनगर चौराहे के पास शराब की दुकान पर एक मुअम्मर शख्स शराब खरीदने आया। उसने पैसे दिए, वहां के मुलाजिम ने उसे शराब की बोतल दी। शराब की बोतल हाथ में पकड़ते ही वो शख्स काउंटर टेबल पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। यह सारा वाक़या वाइन शॉप के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। मतूफी की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी है। गैर मजाज तामीरात खत्म कराने की कोशिश पुलिस को महंगी पड़ गई। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन से तजावुजात खत्म कराने की कोशिश पुलिस और इंतजामिया को महंगी पड़ गई। मीडिया के मुताबिक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सरबराही में पुलिस और इंतजामिया की टीम जिले उज्जैन के इलाके में पहुंची तो इलाके मकीनों को गुस्सा आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस और इंतजामिया की टीम पर शदीद पथराव किया, जिससे 9 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इसके अलावा पुलिस की गाड़ी और बुलडोजर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव से बचने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संजय साहू को दूसरी पुलिस गाड़ी में बिठाकर इलाके से निकाला गया।
अपोजिशन कल फिर पार्लियामेंट में हिकमत अमली पर बहस करेगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास में अडानी ग्रुप से जुड़े मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबे की जिद से तातुल और भी जारी रहने वाला है। इस सिलसिले में अपोजिशन कल पार्लियामेंट में इजलास करेगी और धरना देगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, राज्यसभा और लोकसभा में तमाम अपोजिशन जमातों के फ्लोर लीडरों की हिकमत अमली मीटिंग कल सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट में होने का इम्कान है। स्ट्रैटेजिक मीटिंग के बाद अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज भी करेंगे। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पब्लिक सेक्टर के बैंकों और कंपनियों के अडानी ग्रुप को कर्ज देने के मामले की जेपीसी जांच के मुतालिबे पर अटल है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। शाहरुख खान की पठान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यशराज फिल्म्स यानी YRF की सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनी पठान बॉक्स ऑफिस पर हर गुजरते दिन के साथ तारीख रकम कर रही है। ये फिल्म मुल्क और बैरूनी मुल्क बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी दिखा रही है और अब सिर्फ 10 दिनों में दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रिलीज के 10 दिनों में दुनिया भर में 729 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दुबई के अस्पताल में इंतकाल। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का इतवार के रोज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल की थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिफारती ज़राए ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक की है। परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से मुकम्मल की। साबिक सदर ने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से आला तालीम हासिल की। परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फायज हुए थे। 12 अक्टूबर 1999 को वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बाद अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के जरिए मजीद 5 साल के लिए परवेज मुशर्रफ बावरदी सदर मुंतखब हुए। परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त 2008 को मुस्तफी होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।